ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपनी क्लास 10th की वर्कबुक का चैप्टर 3 उसको पढ़ते हैं। अ वॉरियर किंग विद हिज ऑलमोस्ट इनविंसिबल आर्मी। एक योद्धा राजा जो कि अपनी अजेय सेना के साथ इन्वेडेड अ मच वीकर कंट्री। इन्वेड मीन्स होता है आक्रमण करना, तो उसने क्या किया, इन्वेड किया यानी कि आक्रमण किया मच वीकर कंट्री, अपने से कमज़ोर देश पर, है ना। द वैनगार्ड ऑफ द आर्मी अंडर द किंग एंटर्ड दैट सिटी। राजा ने अपनी सेना के साथ उस देश में प्रवेश किया। एट दैट वेरी मोमेंट द किंग सॉ अ वुमन एट सम डिस्टेंस हु वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड विथ 2 चिल्ड्रन। उसी समय राजा ने एक महिला को कुछ दूरी पर 2 बच्चों के साथ देखा। वो 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, वो दोनों बच्चे 3 और 4 साल के थे। When she saw the formidable army, she panicked. This is very important line. Important line. When she saw the formidable army, जब उसने उतनी विशाल सेना को देखा तो क्या हुआ, she panicked. वो क्या हो गई, विचलित हो गई। शी पिक्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन इन हर आर्म्स। उसने एक बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। एंड स्टार्टेड रनिंग, और दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है ना। लीविंग बिहाइंड द अदर चाइल्ड, और एक बच्चे को वहीं छोड़ दिया। द किंग आस्क्ड सम ऑफ हिज soldiers to catch that woman and to bring her and the 2 children before him. राजा ने सैनिकों को आदेश दिया टू कैच। कैच मीन्स होता है लाना, पकड़ना। एंड ब्रिंग मीन्स लाना, यानी कि राजा ने कहा कि उस महिला को पकड़ो और लेकर आओ। एंड द 2 चिल्ड्रन बिफोर हिम, और उसके सामने वो 2 बच्चे भी लेकर आओ। यहाँ पर बिफोर का मतलब क्या है, सामने, पहले नहीं है। बिफोर का मतलब है सामने, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द सोल्जर्स ब्रॉट द फियर स्ट्राइकन वुमन एंड द 2 चिल्ड्रन। राजा जो सैनिक थे उनको ये डर लगा कि अब उस महिला की और वो दोनों बच्चों की पिटाई होने वाली है। द किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आस्क्ड हर, उस राजा ने उस महिला से जिज्ञासा बस पूछा, हु आर दीज चिल्ड्रन, कि ये दोनों बच्चे कौन हैं। वाई डिड यू पिक वन एंड लीव द अदर टू इट्स फेट। तुमने एक बच्चे को पिक कर लिया, पिक मीन्स होता है उठाना और लीव मीन्स होता है छोड़ना। एक बच्चे को उठा लिया और दूसरे बच्चे को उसके भाग्य पर क्यों छोड़ दिया। द वुमन सेड, महिला ने कहा, सर द चाइल्ड हु आई पिक्ड इज़ माई ब्रदर्स डॉटर। सर, जिस बच्चे को मैंने उठाया है वो मेरे भाई की पुत्री है। द चाइल्ड हु आई हैड टू लीव बिहाइंड इज़ माई ओन सन, और जिस बच्चे को मैंने पीछे छोड़ा वो मेरा स्वयं का बेटा है। द किंग सैड इन अटर एस्टोनिशमेंट। राजा ने आश्चर्यचकित होकर बोला, व्हाट, क्या, यू वॉन्टेड टू सेव समबडी एल्स चाइल्ड। तुम दूसरे के बच्चे को बचाना चाहती हो। एंड यू हैड नो थॉट व्हाट्सएवर फॉर योर ओन चाइल्ड, और तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होगा। सर, सेड द वुमन, वुमन ने कहा, श्रीमान जी, माई सन इज सर्टेनली डियरर टू मी। मेरा पुत्र मुझे निश्चय ही बहुत प्यारा है। देन माई ओन लाइफ, मेरे जीवन से भी ज़्यादा। बट माई ब्रदर हैड प्लेस्ड हिज डॉटर इन माई केयर, लेकिन मेरे भाई ने अपनी पुत्री को मेरे संरक्षण में रखा था। सो इट वॉज माई फोरमोस्ट ड्यूटी, इसलिए ये मेरा पहला कर्तव्य है, टू इंश्योर दिस चाइल्ड्स सेफ्टी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंड टू माई ओन चाइल्ड। मेरा ये पहला कर्तव्य है कि मैं उस बच्चे की सुरक्षा के बारे में सोचूं, बगैर ये सोचे हुए कि मेरे बच्चे का क्या होगा या क्या हुआ।
द चाइल्ड हु वॉज डीपली मूव्ड बाय द वुमन्स स्पीच, राजा जो कि महिला के कथन से बहुत अधिक प्रभावित हुआ, सैड उसने कहा, ओ नो मोस्ट नोबल वुमन, ओ भद्र महिला, हाउ कैन आई एवर थिंक ऑफ कॉन्करिंग अ लैंड, मैं कैसे सोच सकता हूँ उस जमीन को जीतने के बारे में, विच हैज सच ब्रेव वीमन, जहाँ पर इतनी बहादुर महिलाएं हैं, लाइक यू तुम्हारे जैसी, हु आर प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस देयर ओन फ्लैश एंड ब्लड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, कि जो बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब, फ्लैश मीन्स मांस एंड ब्लड मीन्स खून, फ्लैश एंड ब्लड का मतलब हुआ अपना जीवन, है ना, अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं। यानी कि मैं उस ज़मीन को जीतने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ जहाँ पर तुम्हारे जैसी महिलाएं हैं जो कि अपने कर्तव्य के लिए अपना जीवन, अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हैं। द वॉरियर किंग गेव द वुमन रिच गिफ्ट, योद्धा राजा ने उस महिला को काफ़ी गिफ्ट दिए, उपहार दिए, एंड लेट हर गो, और उसे जाने दिया, विद द टू चिल्ड्रन, उन दोनों बच्चों के साथ। ही देन ऑर्डर्ड हिज आर्मी, तब उसने अपनी सेना को आज्ञा दी, बैक टू हिज कंट्री, उस देश को वापस, अपने देश को वापस जाने के लिए, यानी कि वहाँ पर उसने अब जीतने के बारे में सोचना छोड़ दिया। द अबव एपिसोड रिमाइंड्स अस, ये जो ऊपर अध्याय है ये हमें रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है, ऑफ अ सिमिलर ग्लोरियस चैप्टर ग्लोरियस चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के उस गौरवमयी इतिहास के बारे में, व्हेन पन्नाधाय सेक्रीफाइस्ड हर ओन सन, जब पन्नाधाय ने अपने जीवन का, अपने पुत्र का, अपने स्वयं के पुत्र का बलिदान किया, टू सेव द रॉयल प्रिंस हु हैड बीन प्लेस्ड इन हर केयर, उस रॉयल प्रिंस के लिए जो उसके संरक्षण में रखा गया था। ठीक है, तो ये उम्मीद है पसंद